Hello students, welcome to Shriram Education Center, class 9th math exercise 5.1 यूक्लिड postulates and axioms। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स। ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। एक ही लाइन सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने दिया था, वहां पर आई हैव ऑलरेडी क्लियर। एक सिंगल पॉइंट से आप इनफिनिटली लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इन्होंने बोला only one line can be passed through the single point, so means of it is false. If these are two points, then only single line can pass, which can pass through both of these points. ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से पास हो सकती है, only single line can draw. But from a single point, which line pass through, which passes line pass through this point can infinitely drawn. बहुत सारी लाइनें हम खींच सकते हैं। अच्छा, तो एक ही पॉइंट से बोला तो उन्होंने एक लाइन खींच सकते हैं, तो दैट इज फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन व्हिच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अच्छा, दो पॉइंट से अभी तो बताया मैंने, दो पॉइंट से इनफाइनाइटली नहीं खींच सकते हैं, दो पॉइंट से पास होगी लाइन व्हिच पास फ्रॉम टू पॉइंट ओनली वन। तो इन्होंने बोला इनफाइनाइटली बहुत सारी खींच सकते हैं, तो दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। टर्मिनेटेड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। आप देखो ये मैंने बताया था पोस्टुलेट्स में, टर्मिनेटेड लाइंस को एक्सियोम्स में दोनों साइड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इफ टू लाइंस आर इक्वल, तो देखो एक्सियोम्स पढ़े थे ना हमने, पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स में आया था, ये आपके पास एक्सियोम्स था, आपके पास यहां मेंशन करते हैं इफ टू सर्कल्स आर एक। अच्छा पहले ये देखते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स इक्वल होते हैं तो रेडियस भी इक्वल होती है। यस ट्रू, अगर ये सर्कल है तभी इक्वल होगा जब इसकी रेडियस इक्वल भी होगी, अदरवाइज या तो बड़ा होगा या वो छोटा होगा। if both the circles will be different, then their size also will be different, but here asking if two circles are equal, दोनों सर्कल इक्वल है, और इक्वल कब होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल होती है, तो देन their radii are equal means of it statement is true। इसका मतलब है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। 5 if in given figure AB is equal to PQ, तो हमने एक्सियोम्स पढ़े थे, अगर दो लाइन इक्वल होती है, AB इक्वल है आपका PQ के, XY भी PQ के इक्वल है, तो अभी तो किया था AB इक्वल PQ है, सपोज AB 10 है तो PQ 10 हो गया, दोनों इक्वल है, तो PQ इक्वल XY, PQ 10 है तो XY भी 10 होगा, PQ इक्वल XY, तो तीनों के तीनों इक्वल हो गए, इसका मतलब। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है AB इक्वल XY, यूक्लिड का लास्ट पोस्टुलेट भी था ना, तो AB और XY इक्वल होंगे, तो मींस ऑफ इट दिस इज आल्सो ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर प्रॉपर्ली। नाउ द सेकंड, गिव द डेफिनेशन पैरेलल लाइन। अच्छा, इसमें बोला था हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, व्हिच विल बी डिफाइंड फर्स्ट, कौन सी टर्म पहले फर्स्ट डिफाइन की जाएगी। अच्छा, मतलब कितनी डेफिनेशन इसकी बन सकती है। जैसे पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैव नॉट कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइन होती है जो कहीं पर भी ज्वाइन नहीं होती, नॉट मीट, ऐसे प्रोड्यूस भी करेंगे तो नहीं मीट होगी, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट होते हैं जैसे इंटरसेक्ट लाइनें यहां इंटरसेक्ट करती हैं, ये कॉमन पॉइंट होते हैं। द लाइंस हैव नॉट कॉमन पॉइंट, ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है। अनडिफाइंड क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। यहां पर 6 है तो यहां चेक करेंगे 6, यहां भी 6, जहां 5 हुआ वहां पे पैरेलल लाइन नहीं जाएगी, उसको प्रोड्यूस करेंगे तो यहां मीट हो जाएगी, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये अनडिफाइंड पार्ट होता है, इसको कभी हम डिफाइन नहीं करते हैं। अच्छा, इसलिए मैंने इसको यहां अनडिफाइंड लिखा है। तो डिफाइन किसको करते हैं, डिफाइन फर्स्ट इसको करते हैं ऑलवेज। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है, टू लाइन व्हिच फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री, ऐसे ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर का साइन भी यही होता है आपका, ऐसे इसीलिए ये लाइन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें अनडिफाइंड कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड, लाइन सेगमेंट, लाइन व्हिच हैव टू एंड पॉइंट्स, ऐसा होता है ना, इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे इधर और इधर, एक लाइन में से कट, मतलब लाइन में से कट किया गया होगा लाइन सेगमेंट, लाइन का ही पार्ट होता है। अच्छा, दोनों साइड एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यहां इन्होंने बोला था रेडियस। अच्छा, ये आपका रेडियस और रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होता है लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, टू द सर्कल टू द सर्कल या सर्कमफ्रेंस। आपका ये सेंटर है, ये सर्कल हो गया, या सर्कल या सर्कमफ्रेंस, यहां से सेंटर से लेके सर्कल तक की कोई भी डिस्टेंस आपकी रेडियस होगी। अच्छा,
Square, a quadrilateral having all the sides equal and right angle between them. उन sides के बीच में आपके right angle होंगे, is known as right angle मतलब ऐसे सीधी साइड होती है ना, तो यहाँ भी right angle, यहाँ भी right angle, ये भी right angle, ये भी right angle. और स्क्वायर के सारी साइड्स कैसी होती हैं? ऑल साइड एक स्क्वायर की इक्वल होती है. क्लियर हो गया? तो ये हमारे पॉइंट्स थे जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में की. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. आई होप इट इज क्लियर प्रॉपर्ली. अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थैंक्स.